ना मानाची कॅप आणि आपल्या शरीरावर टी शर्ट्स मिळण्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागते. आज इतकं सोपं नाही ते आणि हा सर्व मान आणि सन्मान आहे. मनीष पाटील सर, या ठिकाणी डिंग डॉंग या संघामध्ये खेळलेले उत्कृष्ट दर्जाचे अष्टपैलू खेळाडू नंदनजी पाटील यांचं आगमन देखील झालेलं आहे. त्यांचं देखील करूया आपण मनपूर्वक स्वागत. ऑडियन्स डिमांड नंदनजी पाटील. येस, नंदन सध्या फोनवर बिझी आहे. कृष्णा सातपुतेचा फोन चालू आहे. तर मिस्टर नंदनजी प्लीज, राकेश पाटील तुम्हाला इकडे बोलवत आहेत. मिस्टर नंदू सबका बंधू हात दाखवत आहेत. चला या लवकरात. मला माहिती आहे तुम्हाला उद्या सुरतला जायचं आहे खेळण्यासाठी T10 प्रीमियर लीग. तर हार्दिक शुभेच्छा नंदू. चला, सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत आहे. सर्व एन्जॉय करत आहेत. आमच्या खारेगावातील देखील क्रीडा रसिक या स्पर्धेत आनंद घेत आहेत. नवघरचे, गोडदेवचे, पूर्ण मीरा भाईंदरचे क्रीडा रसिक या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. खरं तर चला बॅटर्स पाठवून द्यायचे आहेत. प्रभा डेकोरेटरचं देखील मी कौतुक करीन, ज्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आउटस्कर्टिंग ब्लॅक कलरची तुम्हाला पाहायला मिळते. चांगला प्रशस्त सामना 5 षटकांचा असेल. राहुल शर्मा, आपण जरा ती सूचना द्या. अक्षय 6 ओव्हर की 5 ओव्हर? 5 ओव्हर. बघा 5 ओव्हरची मॅच आहे, कारण या अगोदर आपण हाच फॉर्मॅट ठेवला होता. आम्ही त्याला कळवलं होतं 8 ओव्हर ठेवा 5 मॅच, पण ते नाही करू शकत, कारण या अगोदर 3 दिवसामध्ये जे फॉर्मॅट आहे तेच फॉर्मॅट आपण पुढे नेणार आहोत, जेणेकरून कोणालाही त्याचा त्रास नकोय. बघा, तुमच्याकडे कॅपॅसिटी आहे, तुमच्याकडे कॅपेबिलिटी आहे, तुमच्याकडे गुणवत्ता आहे, तुमच्याकडे क्लास आहे, तुमच्याकडे कलात्मकता आहे, तुमच्याकडे अनुभव आहे. तर तुम्हाला षटकं किती आहे त्याचा विचार करण्याची गरज नाही आहे. फक्त त्या वेळेला तो फलंदाज किंवा गोलंदाज तुम्ही जर आपल्या संघासाठी वापरला आणि त्या खेळाडूकडून ती भूमिका स्पष्ट अदा केली गेली तर फायदा तुमचाच आहे 100%. तर 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. BSUG या टीमकडून तुम्हाला पाहायला मिळते मोंटू, आणि मोंटूच्या सोबतीने असणार आहे विकी गोविंद आणि मोंटू हे 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जॉईन झालेले. माझ्यासोबत व्हॉइस ऑफ मुंब्रा मिस्टर शहजाद शेख, ज्यांची हिंदी आणि उर्दू भाषेचं जे संमिश्रण आहे ते एक लाजवाब आहे आणि प्रेक्षकांना खेळवून ठेवण्याची क्षमता. या अगोदर आपण नितीनजी आळवे यांचा आवाज ऐकला गेल्या 31 वर्षांपासून, ज्यांनी प्रेक्षक जरी मैदान सोडायला जातोय त्याला अडवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. आणि त्याचमुळे अंकगणित आणि इतिहास या 2 गोष्टींची ताळमेळ नितीनजी आळवे यांनी योग्य पद्धतीने साधली, आणि ज्या काळात कोणाला जमलं नाही ते जमवलं नितीनजी आळवे यांनी. या अगोदर विनोदजी गुप्ता यांचा देखील आपण आवाज ऐकला. जितू क्रॅकर्स आणि नवघर ग्रामस्थांचं हे मैदान आहे, त्या मैदानावर आणि जितू पॅकरचं विशेष प्रेम विनोदजी गुप्ता यांचं आहे. आणि तितकंच तिन्ही भाषेतलं उत्कृष्ट समालोचन आपण गेल्या 4 दिवसांपासून ऐकत आहोत. मी मनीष पाटील सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत करतोय. आता करूया या पहिल्या डावाची सुरुवात. 2 फलंदाज विकी गोविंद आणि मोंटू सुरुवात करतील या डावाची. विथ द बॅट आणि विथ द बॉल साहिल पाटील. म्हणजे काहीकांची टोपण नावं असतात. आता साहिलला पट्टा म्हणून का संबोधतात ते देखील माझ्यासाठी एक रहस्य राहिलेलं आहे. तर पाहूया. साहिल बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळते. साहिल तयार. सकाळपासून दोन्ही सामने लाजवाब गुणवत्ता साहिलची पाहायला मिळाली. साहिल तयार. राईट आर्म ऑफ द विकेट. स्ट्राईकवर बॅटर असेल विकी गोविंद. ड्राईव्ह केल्या बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक. काय वाऱ्याच्या वेगानं बॉल आला आणि तितक्याच चपळाईने तो कलेक्ट केला. टाळ्या मिळत आहेत. स्ट्रोक चांगला आहे म्हणून तो टाळ्या मिळालेला आहेत, की बॉल अडवलाय म्हणून तो टाळ्या मिळाल्यात. कारण हे स्ट्रोक फक्त तुम्हाला टेलिव्हिजन सेटवरच पाहता येतात, कारण खूप चांगल्या पद्धतीने फॉलो थ्रू पाहायला मिळाला. स्ट्रोकसाठी जागा बनवली, कट करायचं होतं. बॉल पोहोचतोय गल्लीला. क्षेत्ररक्षक अवेलेबल. थ्रो केलाय. ऑन दी स्टंप आहे का? ऑन दी स्टंप आहे का? त्या ठिकाणी पंच थांबवत आहेत, तटस्थ भूमिका घेत आहेत. साहिलने काय तंत्रशुद्ध गोलंदाजी केली आणि पंचांनी रेफर केलेला आहे 3ऱ्या पंचांना. तर आता विशाल नाईक सर येतील यांच्या वॉररूम मध्ये आणि चेक करतील डिसिजन नक्की काय आहे. साहिल ओम मध्ये गोडदेव. तर साहिलची गोलंदाजी आपण कित्येक वर्षापासून नितीन जर पाहतोय, तर गेलं पर्व जे साहिलचं राहिलं थोडं स्ट्रगलचं राहिलंय, पण या पर्वामध्ये MBPLच्या माध्यमातून चांगला कमबॅक करतो. नॉट आउट आहे फलंदाज. सर, फलंदाज नॉट आउट आहे. कारण साहिल बद्दल जर बोलायचं झालं तर सगळ्यात प्रथम त्यांचे जे वडील आहेत गणेश पाटील, म्हणजे आमचे मामा, तर त्यावेळेला उंबरमध्ये मास्टर क्रिकेट संघ फक्त क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजी फक्त या 2 कारणामुळे एक ओळख होती. आणि तुर्भ्याला जी सगळ्यात मोठी त्यावेळेला स्पर्धा झाली होती बबनशीट रजनी ट्रॉफी, त्यावेळेला उंबरमध्ये क्रिकेट संघाने ती ट्रॉफी आणली होती. त्याच्यामध्ये साहिलच्या वडिलांचं खूप मोठं योगदान होतं, म्हणजे जे योगदान होतं. आणि साहिलचे वडील अजूनपर्यंत जे क्रिकेट खेळतात आणि आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काय क्रिकेट खेळतोय.
खरंच अभिमान वाटतोय आम्हाला जेव्हा फुललींचा बॉल होता ऑन ड्राईव्ह केलाय क्षेत्ररक्षक मिडॉनला नाहीये बॉल पोचते लॉंग ऑनला मिळते एक धाव. कारण मीराभाईंदर प्रीमियर लीग हेच तर आहे ना की आपण टॅलेंट शोधतोय. 20 संघामध्ये सर्व खेळाडू विखुरले गेलेले आहेत आणि त्याचमुळे मात्र संघ कमी करावेत असा प्रयत्न आम्ही करतोय. पण संघ मालक सांगतात की आम्हाला प्रवेश घ्यायचा त्याचमुळे 20 संघ ही आम्ही लिमिट ठेवलेली आहे प्रत्येक सीझनची. फुलटॉस आहे चिप केलाय बॉलला तितकासा पॉवरफुल स्ट्रोक नाहीये पण मात्र क्षेत्ररक्षक मात्र वेगानं बॉलवर पोहोचतोय आणि चांगली रनिंग कॅच कंप्लीट करतोय. पहिला धक्का बसतोय टीम BSUG ला विकेट डाऊन. थँक्यू. आज आम्ही राहुल शर्मा यांची गोलंदाजी मिस केली. संडेला आम्ही गोलंदाजी पाहू अशी अपेक्षा ठेवूया. अजून एक टुर्नामेंट या ठिकाणी येते जय मल्हार क्रिकेट चषक खाडी सीझन 1 18 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी या 2 दिवसीय ती स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. शनिवारी 8 टीम रविवारी 8 टीम एक गाव एक संघ हा फॉर्मॅट. आयोजक आहे जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब. फर्स्ट प्राइज आहे 51,000 दुसरं 31,000 आहे. आणि आपल्याला जर संपर्क साधायचा असेल कलीम खान आणि सुनील तिवारी यांच्याशी संपर्क साधा. आणि या स्पर्धेचं ठिकाण आपली आवडती भाईंदरची जेसल पार्क चौपाटी खाडी भाईंदर पूर्व. चलो जिसको जिसको एंट्री लेना हो तो आप प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. और एक बड़ी इवेंट है 18 फरवरी और 19 फरवरी को, तो आप आके उस टूर्नामेंट का आनंद ले. 2 बॉल आपण पाहिले व्यवस्थित खेळला होता विकी गोविंद पण पुढच्या बॉलवर मात्र चिप शॉट खेळताना जसा आपण उल्लेख पहिल्या डावामध्ये केला होता नितीनजी चिप शॉट खेळण्याचं देखील एक तंत्र आहे. जास्त एलिव्हेशन मिळालं त्याचमुळे क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचला आणि इझिली कॅच कंप्लीट केलेली आहे. तर एका विकेटचं पतन धावसंख्या 2 झाले. बॉलिंग मार्कवर साहिल क्लासिकल. आजचा दिवस साहिल नेहमीच लक्षात ठेवेल. चांगली बॉलिंग साहिलची. पेस आहे आणि वेगाने प्रत्युत्तर दिलंय. बॉलला सरळ रेषेमध्ये पाठवून दिले लॉंग ऑन सीमारेषा क्लिअर करण्यासाठी. सीधी बॅट नो बकवास षटकार. खडे खडे स्टँड अँड डिलिव्हर 6 धावांनी आपलं खातं खोलतोय उत्कर्ष. बॅकफुटला गेले कट करायचं आहे. क्विक रिप्लाय बाय साहिल पाटील. बसतोय दुसरा धक्का BSUG. थँक्यू. अजून एक प्रश्न आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये उपस्थित झालेला आहे. BSUG चा फुल फॉर्म काय आहे? म्हणजे संघ आहे BSUG तर BSUG चा फुल फॉर्म प्लीज. बालाजी स्ट्रायकर्स युनायटेड ग्रुप. खूप छोटं नाव आहे. थँक्यू. म्हणून तुम्ही BSUG हे मोठं करून सांगितलं. BSUG या टीम बद्दल सर चांगलं स्ट्रोक उत्कर्ष पाहायला मिळाला पण क्विक रिप्लाय बाय साहिल विकेट डाउन. नो डाउट साहिल की अगर बात करें ना तो कहते हैं ना कि मुंबई की परिभाषा में गेंदबाज ने क्या दिमाग क्या स्ट्रेटजी चलाई है उसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. उसी तरीके से कहते हैं ना कि मुंबई की परिभाषा में कि झींगा देके रावस लेना. ये रावस मछली अटकी है जिसका नाम था साहिल. 2 बड़े हिट आए. लालच दी गई और कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है और उस बुरी बला में फंसे हैं साहिल. और साहिल नाम का ये जो क्रिकेटर था पवेलियन की लौटता हुआ नजर आया. उत्कर्ष होतोय बाद. 8 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात या पहिल्या षटकामध्ये. म्हणजे इकॉनॉमिकल प्लस विकेट टेकर या दोन्ही भूमिकेमध्ये साहिल पाहायला मिळाला. म्हणतात ना की जबाबदारीची जाणीव असून चालत नाही ती पूर्ण करण्याची क्षमता तुमच्याकडे असायला हवी आणि साहिलने त्या क्षमतेचा खूप चांगला परिपाक मैदानाच्या आतमध्ये दाखवलेला आहे. आणि पाहूया ही सुरुवात सातत्याने पुढे यश लेतोय. सर्वांचं लक्ष यश या गोलंदाजावर होतं आणि जर दोन्ही कॅप मिळत आहे धावसंख्या पोहोचलेली आहे 12 या आकड्यावर. 12 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. बघा मधून या ठिकाणी वेगवेगळे गोलंदाजीचे प्रदर्शन आपण पाहतोय पण त्यानंतर चांगले स्ट्रोक देखील येत आहेत. कारण यश हा एक स्पिन अटॅक करतोय किंवा जर आपण मिडियम पेस आणि जर पिचिंगचा विचार केला तर अचूक आहे पण इम्प्रोव्हायझेशन
मॉन्टूचं. बघा ऑफस्टोनच्या बाहेरून खेळतायत विथ द स्पिन ऑन साइडला लॉफ्ट केलंय. पुन्हा एकदा फोर्स कमी पडला या स्ट्रोक मध्ये आणि जसं साहिलने क्विक रिप्लाय दिला होता तसाच क्विक रिप्लाय मिळाला यशचा. फलंदाज होतोय बाद. तिसरा धक्का बसतोय BSUG. थँक्यू. शेजारजी नेहमीच म्हटलं जातं की वेल बिगन इज हाफ डन आणि ही एक चांगली सुरुवात मिळालेली आहे टीम कंधारी किंग्सला. 3 धक्के बसले BSUG ला आणि धावसंख्या आहे फक्त 12. नो डाउट बड़े स्ट्रोक्स आए तो 12 बने, नहीं तो फिर जिस अंदाज में गेंदबाजी देखने मिल रही है ना, एक बड़ा स्ट्रोक एक विकेट, यानी एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस तरीके का फॉर्मेट इस वक्त जारी है, इस तरीके का बैटल इस वक्त जारी है और दोनों ही टीमों को पता है डू और डाई का सिचुएशन है. यहां पर करो या मरो, नहीं तो फिर आगे आपको बढ़ना है तो टारगेट एक अच्छा सेट करना होगा जरूरी BSUG टीम को. देखिए 12 बने हैं, अच्छा खेल नहीं हुआ तो टीम के 12 बजेंगे. नो डाउट क्रिकेट में एक मौके की तलाश होती है. जिस तरीके से आपने एडवर्टाइज देखा होगा कि मौका मौका पाकिस्तान को एक बार मौका मिला, लेकिन हाल ही में आपने देखा वर्ल्ड कप में वो मौके को किस तरीके से विराट कोहली ने चुराया. ये ऐसे सिचुएशन है, अगर आपने क्रिकेटरों को जरा से भी रियायत बरखी तो फिर आपकी यहां पर जमकर खबर लेंगे वो जरूर. यश तयार. यावेळेस थोडंसं बॅकफुटला गेले, अंग थोडंसं बाजूला सारलं आणि हाफ ट्रॅकर बॉलला आडव्या पाट्याने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅक टू द बॉलर जातोय, बॉल रेजिस्ट होतोय, धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. पहिल्या बॉलवर जरी चौकार आला, पुढच्या बॉलवर विकेट मिळवली, त्यानंतर एक डॉट बॉल हाताळला आणि हे खूप महत्वाचं आहे. परिवर्तन क्रिकेटमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि यश जसं म्हटलं त्यांनी 6 वर्षापासून क्रिकेट खेळतोय टेनिस बॉलचं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने तो अनुभव यूज करतोय. ओव्हरपिच होता, स्ट्रोक हवेत आहे, मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक मागे पोहोचतोय, उलट दिशेने कॅच कॅरी करण्याचा प्रयत्न पण आवाक्याच्या बाहेर बॉल लँड होतो. 3 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जत्रा पाहायला मिळाल्या क्षेत्ररक्षकांची, पण मात्र फायदा होत नाहीये कंधारी किंग्सचा. मिळतात या एकूण 3 धावा, धावसंख्या 15. यहां पर क्या घटना घटी आपने खुद देखा. 3 खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की चाहत में थे, एक भी खिलाड़ी के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं देखने मिला. व्हाट्सएप का जमाना है, हम भी समझते हैं कि सुबह में गुड नाइट और रात में गुड नाइट कहकर ही मैसेज डाला जाता है, लेकिन कभी कभार कॉल करना भी जरूरी होता है. अगर यहां पर कॉल किया होता है कि कैच मैं बना सकता हूं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी या फिर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी या फिर शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी, अगर ये कॉल देते तो शायद बात बन सकती थी. नहीं तो फिर यहां पर इसी तरीके का दृश्य क्रिकेट में हमेशा देखने मिला है. कॉल करिए, ये अच्छी बात रहेगी. शायद डेटा और बैलेंस तो दोनों कम था. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला स्विंग केलेला आहे क्षेत्ररक्षक, अलगद बॉल खाली येतोय आणि खूप चांगलं जजमेंट घेताना मात्र कॅच करी करतोय आणि खरंच सांगावंसं वाटतंय BSUG साठी ये दुख खत्म क्यों नहीं होता. बिल्कुल, इस दर्द की दवा कहां मिलेगी इसकी खोज अभी भी जारी है, लेकिन कांधारी किंग्स यहां पर बल्लेबाजों का सही तरीके से इलाज कर रही है, मैं तो यही कहूंगा. आणि प्रत्येक फलंदाज मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न करतो. जसा तुम्ही यावर उल्लेख केला की स्ट्रोक खेळतात मोठा, पण प्रत्येक स्ट्रोक हा सीमारेषेच्या बाहेर जाणार नाहीये. समुद्रामध्ये खूप सारा लाटा निघतात, सर्व लाटा समुद्र किनारी पोहोचत नाहीये. क्रिकेटमध्ये प्रत्येक स्ट्रोक सीमारेषेच्या बाहेर जाणार नाहीये. यस, अगर आप स्ट्रोक खेलते हैं तो आपकी रेंज में बॉल होना जरूरी, आपके पास टाइमिंग करना बहुत जरूरी, और उस पर अगर तड़का आप ताकत का लगा दें तब ग्राउंड के बाहर गेंद जाएगी. हर गेंद पे प्रहार करना ये गलत बात है. अच्छी गेंद का सम्मान करना और खराब गेंद का समाचार लेना ये अच्छे एक बैटर की निशानी होती है. यहां पर गलतियां की जा रही है और अक्सर हम कहते हैं कि जो छोटी छोटी सी गलतियां है ना वो बड़ा जख्म बन जाती हैं, और जब बड़ा जख्म बनता है ना तो डॉक्टर क्या कहता है कि इस हिस्से को अलग करना पड़ेगा. तो उस तरीके का काम यहां पर जरूर किया जा रहा है. बैटर्स की मनमानी इस वक्त जरूर चल रही है. हर बॉल पे रनों की चाहत है, नो डाउट, लेकिन हर बॉल हवाई यात्रा कर रही है. गेंद हवा में है, आउट ऑफ द पार्क नहीं जा रही है, तो भी यहां पर जिद पर अड़े हैं ये बल्लेबाज. जिद्द अशी ठेवा की नशिबात नसलेल्या गोष्टी तुम्हाला मिळतील, पण जिद्द ठेवताना मध्ये आपण त्या पूर्ण करू शकू का त्याकडे देखील तुम्हाला लक्ष देणे गरजेचं आहे. खूप चांगला बॉडी बॅलन्स आहे, ऑन दी टोज बॉलला ड्राईव्ह केलं क्षेत्ररक्षक आहे, एक्स्ट्रा कव्हर मिड ऑफला बॉल अडवला जातोय, धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये. या अगोदर विकेट डाऊन झालं होतं, त्याचमुळे मात्र थोडं रिस्क घेण्याच्या तयारीमध्ये नाहीये टीम BSUG. 4 विकेट डाऊन, धावसंख्या 15, 2 षटकांची समाप्ती. 15 धावा, 4 विकेट जाऊन 2 षटकांचा खेळ संपलाय. यस, आधी
बैटर्स की टीम मेरे ख्याल से पवेलियन की राह लौट चुकी है और ये जो बल्लेबाज है ये निचले क्रम के हैं। अब इन पर ही जिम्मेदारी आप ही करिए कुछ ना कुछ, नहीं तो वे टीम का बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको टारगेट बनाना है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था ना कांदारी किंग्स ने, उनकी कैप्टन की मैं प्रशंसा करूंगा। उन्होंने अपने गेंदबाजों पे भरोसा जताया और गेंदबाजों ने अब तक के जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिल तारीफ है। नो डाउट सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी की, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को ललचाने वाली भी गेंदबाजी की। कुछ रन आए लेकिन 4 विकेट पवेलियन की राह लौट भी चुकी हैं। अब यहां पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना होगा जरूरी। 15 धावा झाल्यात 4 गडी बाद 2 षटकाचा खेळ संपतोय आणि ठीक आहे, या अगोदर जे झालंय ते विसरा आणि पुढे काय करायचं तो विचार करा. तोच मंत्र वापरावा लागणार आहे टीम BSUG ला. श्याम एक क्लासिकल बॅटर आहे आणि त्याच्या सोबतीला तुषार हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. ऑन स्ट्राईक, स्टेप आउट झाले, स्वतःला ब्लॉक करून घेतलं. प्रत्येक वेळी स्टेप आउट होऊन तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा मिळणार नाही. कधी कधी तुम्ही गुडलेनच्या पिचिंगच्या बॉलला जेव्हा स्टेप आउट खेळता तेव्हा स्वतःला तुम्ही ब्लॉक करून घेता. ते ब्लॉक करून घेतलं, त्याचमुळे व्यवस्थित बॉलला एक्झिक्यूट करू शकले नाही कव्हरला. मी इथे एक धाव एका धावेची वर धावसंख्या पोहोचते 16 या आकड्यावर. ऑन स्ट्राईक बॅटर श्याम. आतापर्यंत पूर्वार्ध तितकासा चांगला राहिला नाहीये BSUG या संघाचा, पण असे कित्येक फलंदाज आहेत की आपल्या डावाचा उत्तरार्ध चांगल्या पद्धतीने ते गाजवतात आणि तेच गाजवण्यासाठी तयार झालेला आहे श्याम. बॉलिंग मार्कवर आता नवीन बॉलर धवल पटेल तुम्हाला पाहायला मिळतोय. फ्रेश बॉलर आहे, चांगला अटॅक आहे, अगदी ऑन दी टोस पिचिंग ज्याला आपण म्हणतो क्रिकेटच्या शब्दावलीमध्ये, ती पिचिंग या ठिकाणी पाहायला मिळाली धवलची. लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. यस, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट जब गेंदबाजी करता है ना गेंदबाज, उसके पास नेचुरल कहते हैं ना कुदरती टर्न आ जाता है और उस टर्न का फायदा इस गेंदबाज को जरूर मिलता हुआ दिखा हमें इससे पहले की गेंद पे. अराउंड विकेट. फुलटॉस आहे आणि याच तयारीमध्ये श्याम होता. ताकदीचा वापर आणि बॉलला पाठवलेला आहे लॉंग ऑन सीमारेषा पार. आपला फटका 440 वोल्टचा झटका, इलेक्ट्रिफाइंग सिक्सर. थैंक यू. फुलटॉस बैक टू बैक दूसरा. जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. श्याम इज ऑन फायर. थैंक यू डीजे. बिग हिट 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट. यहां पर मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपने मौका दिया ना तो ये मौके को भुनाएंगे. ये मौके पे चौका नहीं लगाएंगे, ये छक्का लगाएंगे. 2 लो फुल टॉस गेंद थी और दोनों ही गेंद रडार में थी, रेंज में थी. मैं तो पहले ही कहता हूं कि ये खुला चेक रहता है जो फुल टॉस गेंदें आती हैं. इस पर सिग्नेचर आप करोगे, कितने रन आपको चाहिए. यहां पर ये बल्लेबाज ने प्रूव किया, 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगाकर अपनी टीम को डुपर हिट बना दिया है. यावेळेस फटका फसला होता. मनासारखा स्ट्रोक नाहीये, बॉल पोहोचतोय अगदी स्ट्रेट लॉंग ऑफला. बॉलरवर जाईल तोपर्यंत एकदम येते. अजून एक प्रश्न असेल शहजादजी, सर्व काही सुरळीत चाललं होतं, साहिलचं पहिलं षटक चांगलं हाताळलं होतं. नो डाऊट धवल पटेल सुद्धा चांगला गोलंदाज आहे, पण साहिलला रिपीट करणं गरजेचं होतं का? नहीं, बिल्कुल. उन्होंने सोचा कि दूसरे ओवर की जिन्होंने गेंदबाजी संभाली थी उसके वापस से उसे गेंदबाजी दी जाए, क्योंकि लाइन और लेंथ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे. नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए टो लगा था, गेंद गई है थर्ड मैन रीजन में. सिंगल रन कंप्लीट किया है. चाहत तो 2 रन की है और ये चाहत पूरी होगी या नहीं? यस, ये चाहत पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये जो गलती की है ना आपने, एक अच्छे होनहार बल्लेबाज जिनके पास काबिलियत थी, जिनके पास हुनर था, जिनके पास टैलेंट था, बड़े स्ट्रोक लगाने की जिनके पास काबिलियत थी, उस खिलाड़ी को पवेलियन की लौटना होगा जरूरी. मला असं वाटते हा राहुलसाठी ऑन अरायवल विजा होता, कारण आता पाहिलं तर आपण तिसऱ्या षटकामध्ये आलेलो आहोत आणि राहुल हा एक हार्ड हिटर बॅटर आहे. मला असं वाटतं सॅक्रिफाइस केलंय ते म्हणजे फलंदाज तुषार ने. यस, राहुल की अगर बात करें तो जूचंद्र की जो परिसर में टूर्नामेंट होती है, मोहन दादा और अजिंक्य, जिस तरीके से अजिंक्य का जो ग्राउंड माना जाता है वहां पर 6 बॉल पे 6 6 मारने का जिसके पास कीर्तिमान है,
स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर 30 रन स्कोर कार्ड पर दर्शाता हुआ एक अच्छे पायदान पर पहुंच गई है, यानी 10 रन प्रति ओवर के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी जरूर देखने मिलती हुई। ये ओवर जो आया है ना, तीसरा ओवर, इस ओवर में रनों को लूटा गया है, रनों के ऊपर टूट पड़े। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि बिग बाजार में जब भी सेल लगता है महिलाएं टूट पड़ती हैं, उस तरीके से टूट पडे। सर 30 रन बोल चुके, 2-3 वेळा आम्ही ते अनाउन्समेंट केलं की 3 षटकाचा केस पण 30 झालेले आहे आणि आता अजूनही 12 बॉलचा केस शिल्लक आहे। यस, 12 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। 30 रन स्कोर कार्ड पर है, 30 रन स्कोर कार्ड पर है, 30 रन स्कोर कार्ड पर है। अगर आपने वापस से पूछा तो 29 एक रन की पेनल्टी जीएसटी काटे बिना। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। यश तयार। ओ हाफ ट्रॅकर आहे, ऑन साइडला पूल केलंय आणि मात्र कुठेतरी निमंत्रण दिलं होतं श्यामला, निमंत्रण स्वीकारलं नाहीये आणि परतीचा प्रवास कॅच आउटच्या स्वरूपात श्याम बॅक टू डगआउट। बड़ा विकेट श्याम जैसे खिलाड़ी जो कि इन फॉर्म है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये जो बल्लेबाज आउट हुआ है ना, मैं तो कहूंगा ये अपनी टीम के लिए हीरो का काम कर रहे थे और ऑपोजिट टीम के लिए विलन साबित हो रहे थे, और इस विलन को यहां पर समाप्त किया है, इनकी बल्लेबाजी को समाप्त किया है गेंदबाज यश जादव। टीम के कैप्टन है, लगभग मेरे ख्याल से कम एज के नजर आ रहे हैं, और एज भले से कम हो, क्रिकेट में कहते हैं ना कि नंबर सिर्फ एज एक नंबर है, क्रिकेट अभी भी फूट कर भरा हुआ है यश जाधव में। वाघ लहान असो वा मोठा, वाघ वाघच असतो। राहुल राकेश पाटील यांची जर्सी अजूनही त्यांनी काढलेली नाहीये, कारण आज आनंदाचा दिवस आहे। आज दोन्ही मॅचेस मध्ये जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली। स्टार्टिंग ऑर्डर साठी खेळले ते टर्फ अडिक्टला राकेश पाटील। यस, राकेश दादा की बात करेंगे तो राकेश दादा ओपनर जाते हैं, रनों को लूटते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। नक्कीच त्या गोष्टीवर देखील आपण चर्चा करूया। ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल होता, बॉलला पेस काय जबरदस्त मिळतोय आणि पेसमुळेच मात्र कुठेतरी फलंदाज हॅरी थोडासा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळालंय। खेळले राकेश पाटील चांगलं, आनंद जीतू पाटलांना झालाय। बेशक बेशक, कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, और उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला। हर बॉल पे प्राइज मनी, 6 पे 1000, 4 पे 1000। यस, फ्राइडे है और राकेश दादा का आज गुड फ्राइडे भी हो गया है, जितनी इनामी राशि मिली है। गुड फ्रायडे, फंटॅस्टिक फ्रायडे आज पाहतोय आपण। दरम्यान व्हाईट बॉलची एक धाव मिळणार आहे टीम BSUG ला, आणि खूप वेळापासून धावफलक थांबला होता। 2 बॉल डॉट गेले, पहिल्या बॉलवर विकेट, दुसऱ्या बॉलवर डॉट, आणि त्यानंतर व्हाईट बॉलची एक धाव मिळते BSUG ला। धावसंख्या 31 झालेली आहे, 31 रन्स ऑन बोर्ड। यश तयार, लेफ्ट आर्म ओव्हर। यावेळेस बॉलला केलं स्लाइस, टाचांवर बॅलन्स करून इनफिल्डच्या डोक्यावरून बॉलला बाहेर काढलेला आहे, बॉलला पाठवलाय थर्ड मॅनला आणि मिळते घोषांकी क्षेत्रातली एक धाव। एका धावेची होते वाढ, धावसंख्या पोहोचते 32 या आकड्यावर। यशने म्हणजे ते शिवधनुष्य उचलण्याचा तयारी दर्शवली होती की मी या डावातलं दुसरं षटक हाताळणार आहे। यस, देखिए यश के लिए जब कैप्टन ने थोड़ा सा सेटिस्फाई किया कि पहली ओवर अगर चाहते तो दे सकते थे, गेंदबाज जो कि पहला ओवर लेकर आए थे साहिल, लेकिन उन्होंने यश पर ही भरोसा जताया, ये अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये खूबसूरत सा कैच, विकेट का हुआ है पतंग। अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि साहिल को ओवर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि खुद कैप्टन है, और जब सेनापति लड़ता है ना तो वो ज्यादा विकेट लेता है, वो मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, सेनापति जब भी उतरते हैं उतने ज्यादा विकेट लेने की काबिलियत रहती है। उसी तरीके का दृश्य इस गेंदबाज और इस सेनापति ने दर्शाया है। अब तक के इनके खाते में विकेट कितनी गई है ये देखने वाली बात होगी जरूरी। लगभग 4 विकेटें, और टोटल टीम की कितनी विकेटें गई हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी आप तक के पहुंचाते हैं। 7 विकेटों में अकेले 4 विकेट लेने वाले बने हैं ये कैप्टन यश जाधव। म्हणजे नावात यश आहे आणि खेळात सुद्धा यश आहे, तेच पाहायला मिळालेलं आहे। आणि तुम्ही खूप चांगला उल्लेख केला, नितीन सरांनी उल्लेख चांगला केला। कॅप्टन खूप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करत असतो। वाटतं तितकं सोपं नाहीये ते की फक्त बॉलर निवडायचे आहेत किंवा तुम्हाला बॅटर पाठवायचे, तुम्हाला ते माहित असायला पाहिजे कुठल्या खेळाडूकडून काय मिळू शकते। यस, कहते हैं ना कि अगर टीम जीतती है तो पूरी टीम जीतती है, कैप्टन नहीं जीतता। अगर टीम हारती है तो सिर्फ कैप्टन हारता है। नेक्स्ट बॉल, ये हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, थोड़ा सा कट किया था। कहते हैं ना
कि हल्का सा लेग ब्रेक बल्लेबाज को ब्रेक डांस करने पर मजबूत कर दिया। यहां पर गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। यश एक चांगलं पॅकेज आहे बॉलिंगचं. आज बॅटिंग मला पाहायची होती यशची, पण यशची बॅटिंग पाहायला मिळाली नाही. पण बॉलिंग चांगली होते. आज गॉडसन थोडासा फ्लॉप राहिला. असो, प्रत्येक दिवस चांगला असत नाही. ऑन साईडला बॉलला फक्त दिशा दिली, पाठवलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये. क्या बात आहे, क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं होतंय. बॉल अडवला जातोय. आपल्या संघासाठी व्हॅल्युएबल 4 वाचवलेले आहेत. दरम्यान 2 धावा तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. क्या बेहतरीन फील्डिंग, नो डाउट। थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन कन्वर्ट हुआ है कि गेंद बाउंड्री के पार गई है या एक खिलाड़ी ने जो जंप लगाई थी वो सक्सेसफुली ग्राउंड के अंदर गेंद को डिलीवर किया है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, नो डाउट। इस तरीके की फील्डिंग्स आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देख सकते हैं, लेकिन जब यहां पर ही उस तरीके के अरेंजमेंट कर दिए गए जिस तरीके से आप देख सकते हैं आयोजन, नो डाउट। और इस ग्राउंड की मैं बहुत तारीफ करूंगा। बादशाह ग्राउंड है इस ग्राउंड का नाम, और बादशाहों की तरह ही इस ग्राउंड को सजाया और संवारा गया है। जब बादशाह इतना खूबसूरत हो तो हर कोई इसकी प्रजा में आना चाहेगा, क्योंकि बादशाह ग्राउंड को बचाने की जिम्मेदारी जिनके कांधों के ऊपर है, उन्होंने बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से इस ग्राउंड को संभाले रखा है। आजकल ठाणे क्षेत्र में आप निकल जाइए, उंगलियों पे गिने हुए सिर्फ मैदान मिलेंगे जो 360 डिग्री में देखने मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ लंबे चौड़े टावर ही देखने मिलेंगे। ग्राउंड बहुत कम बचे हैं। जितने कम ग्राउंड बचे हैं वैसे वैसे क्रिकेट का क्रेज प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेशन करने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। और आजकल तो ऐसा कि गवर्नमेंट के अंडर में जब ग्राउंड चले जाते हैं तो उस ग्राउंड पर भी अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो आपको पे करना है। जिस तरीके से नितिन सर के जमाने में ऐसा था कि जहां पे भी स्टंप ठोका वहीं पे क्रिकेट चालू, लेकिन आजकल यहां पर पैसा देकर क्रिकेट खेलना पड़ता है, अपनी फिटनेस के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसमें से एक ग्राउंड बचा के रखना। राकेश दादा, ये आप लोगों को सलूट है, जीतू दादा को सलूट है, राजू दादा को सलूट है, आप सभी को ये सलूट है कि आपने आज भी इस ग्राउंड को बरकरार रखा है और बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रखा है। प्राउड फील होता है जब भी यहां पर हम आते हैं, और वाकई में बादशाह ग्राउंड है और बादशाह की सल्तनत में आज हम सब मौजूद हैं। दरम्यान आता यश याचं षटक संपलेलं आहे. आता गौरांग नवीन बॉलर तुम्हाला पाहायला मिळते पंचांच्या डावीकडून. गौरांग कदम, चांगली ऍक्शन आहे गौरांगची, पण तितकीच चांगली स्क्वेअर ड्राईव्ह पाहायला मिळाली. फलंदाज राहुलची एक धाव मिळते. एका जागेवर थांबावं लागेल कारण क्षेत्ररक्षक देखील जाणतायत की राहुलला कशा पद्धतीने नॉनस्ट्राईकला ठेवायचं आहे. त्याचमुळे मात्र एकच धाव मिळते. एका धावेची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 37 या आकड्यावर. अजून एक टुर्नामेंट ज्याची आपण घोषणा करणार आहोत. जर कोणाला प्रवेश हवाय आपण घेऊ शकता. 37 ओव्हर द विकेट. बॉलर तयार. हो, यावेळेस फोर्स केलेला आहे. मिड ऑन नाही आहे. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनचा पुढे येईल तोपर्यंत मिळते एक धाव. एका धावेची वाढ. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 38 या आकड्यावर. एमडी बॉईज आयोजित मालडोंगरी चषक 2023 16 फेब्रुवारीला ही स्पर्धा आहे आर के क्रीडांगणावर. पहिलं बक्षीस 1 लाख, दुसरं 50,000 आणि इंटरफी आहे. नक्कीच तुम्ही आयोजकांनी संपर्क साधा. तुम्हाला कोणाला हवा आहे. जॉली बॉयची एंट्री लगेच रन झाली. मुंब्रा एक नेहमीच बिझी संघ राहिलेला आहे. 38 रन्स. ऑन साइडला पूल केलाय, पण राहुलचा हा स्ट्रोक नाहीये. या स्ट्रोक मध्ये ताकद, टायमिंग काहीच पाहायला मिळालं नाही. पण मात्र एकदा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करताना नियतीची साथ राहुलला मिळते. स्ट्राईक स्वतःकडे तो ठेवतोय. 2 धावांची वाढ. धावसंख्या पोहोचते 40 वर. बिल्कुल खिलाड़ी की कोई गलती नहीं। हाल ही में फीफा का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो उसका असर तो थोड़ा बहुत देखने मिलेगा ही। क्रिकेटमध्ये फुटबॉल खेळायचं, बॉलची साईज नाही वाढणार. 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 40 झालेली आहे. तर पहिला डाव आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. आतापर्यंत 3 बॉल डिलिव्हर झालेत आणि 3 बॉल्समध्ये गौरांगने 4 धावा खर्च केल्यात. अगली गेंद लेकर तैयार होंगे गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। ये अच्छी गेंद थी, फुल टॉस डिलीवरी थे, प्रहार किया है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। खणखणित षटकार, 6 रन। क्या बात है. लेट पण थेट एंट्री झालेली आहे BSUG ची. कहते ना कि एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा. क्या बात है.
आणि आता धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 46 या आकड्यावर आणि अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 2 बॉल स्टील रिमेनिंग टू डिलिव्हर आणि स्ट्राईकवर आहे सिक्सर बॉय राहुल जाधव. हो आज राहुलचा दुखापतीचा दिवस आहे. या अगोदर अंगठ्याला दुखापत झाली आणि आज मात्र थोडंसं थायपॅडला दुखापत झाली असं वाटायला लागलेलं आहे. अक्षरशः ते कोलमडले स्ट्रोक खेळताना. बॉल कॉन्क्रीटच्या खेळपट्टीवर खाली राहतोय. खूप कमी वेळा हे आपल्याला पाहायला मिळते. मातीची खेळपट्टी असती तर आपण समजू शकलो असतो, पण कॉन्क्रीटच्या खेळपट्टीवर देखील काही अंशी बॉल खाली राहतोय. इम्पॅक्ट बॉडी लावतोय. नो डाउट थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद आई थी, बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए थे टाइम पर. कहते ना कि गेंद ने काटा बदला और वो काटा जरूर चुभा है इस वक्त बल्लेबाज राहुल को. शेवटचा बॉल असेल या डावातला. धावसंख्या 46 झाले. 46 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स 7 विकेट्स. हवेत आहे दमदार समारोप केलेला आहे. सांगून हवा नाही करायची, आधी करून दाखवायचं, मग वादळ उठवायचं. वादळ उठवलंय 7 धावांचं राहुलने. 6 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 42-52 आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 53 धावांची. 30 बॉल्स मध्ये 53 धावांची गरज. 30 बॉल्स 53 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. तर एक ती जी स्पर्धा मी अनाऊन्स केली होती त्याचं प्राइस अमाऊंट थोडंसं आपण बदलतोय. एमडी बॉयची मालडोंगरी चषक 2023 आहे आर के क्रीडांगण मोरवावर. 16 फेब्रुवारीला ती टुर्नामेंट आहे. फक्त 8 संघ. पहिलं बक्षीस 50,000, दुसरं 25,000. स्पर्धेसाठी तुम्ही नक्कीच माझ्याशी संपर्क करू शकता. एक दिवसीय टुर्नामेंट आहे 16 फेब्रुवारी 2023. तर आता पुढचा डाव सुरू करतोय आणि मायक्रोफोनवर आपण ऐकणार आहोत नितीनजी आळवे आणि शैजाजी शेख. तसेच आमच्यासोबत विनोदजी गुप्ता सुद्धा आहेत, जॉईन होतील थोड्याच वेळात. धन्यवाद नितिन जी, धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद सजाग शेख जी, ये सभी का धन्यवाद जो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, इस मंच पर हमें मौका मिला उनके साथ माइक शेयर करने का और बहुत ही उम्दा कमेंटेटर जिन्हें हम सर की उपाधि देते हैं और हाल ही में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूं. मैं तो कहूंगा सर, क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिससे आप नहीं दूर रह सकते, ना हम दूर रह सकते, लेकिन आपने जब इरादा ही बनाया है नितिन सर, तो आपका आशीर्वाद हम जैसे कमेंटेटर्स पे आप रखिए जरूर. बिल्कुल नितिन जी आलवेकर सर, उसी तरीके से मनीष पाटिल, काफी लोकप्रिय कमेंटेटर, बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में इन्होंने अपनी उपस्थिति दाखिल की. साथ ही साथ विनोद गुप्ता और मैं खुद शहजाद शेख. लेकिन अंपायर की भूमिका में हम देखें तो मैं अक्सर कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई संन्यास लेता है नितिन जी, तो वो कमेंटेटर बनता है. कोई ना कोई चैनल पे आपको कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा. लेकिन अंपायर्स जो टेनिस क्रिकेट में संन्यास लेते हैं वो अंपायर की भूमिका में नजर आते हैं. जिस तरीके से अमोल वेतुस्कर सर, अशोक राउत सर, विशाल नाइक सर काफी अनुभवी है और एक लेजेंड प्लेयर्स भी हैं ये तीनों के तीनों. साथ ही साथ हमारे स्कोरर जो कि पूरा लेखा जोखा जिनके हाथ में, हम उन्हें मुंशी जी जरूर कह सकते हैं क्योंकि पूरा हिसाब किताब उनके हाथ में है. सूरज, यस, गोल्डन फिंगर है इस क्षेत्र के सूरज जादव. डीजे ऑपरेटर की भूमिका में हम देख रहे हैं डीजे भाया. और लाइव कवरेज टीम, मैं तारीफ करूंगा जरूर, नो डाउट, क्या काम किया है पूरी लाइव टीम ने मिलकर. पाटिल नेटवर्क के माध्यम से ये टूर्नामेंट आप तक के घर बैठे पहुंचाई जा रही है. और बॉल को जिस तरीके से ये फुटबॉल दिखा रहे हैं स्क्रीन पर इनके कैमरामैन, उनकी तारीफ तो बनती है बॉस. चलिए मैच की शुरुआत हो जा रही है. पहली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर.
पहली गेंद बड़ा हिट लगाने का इरादा था, गेंद जाती हुई इस वक्त फाइन लेग रीजन में सिंगल रन कंप्लीट किया है। एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस एक रन के साथ अकाउंट को ओपन किया है, इस एक रन के साथ खाता खुला है, इस एक रन के साथ टीम का श्री गणेशा जरूर हुआ है। सिंगल रन, एक रन जरूरी होता है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि जिंदगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है। उसी तरीके से एक रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे इस वक्त बैटर कुणाल और यश तोलानी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। एक तरफ यश तो दूसरी तरफ कुणाल। गेंदबाजी की जिम्मा संभाला है गेंदबाज विकी ने। विकी अपने बॉलिंग ट्रैक पर सज्जे होते हुए, यश सामना करने के लिए तैयार। पैरों पे डाली गई गेंद थी, जोरदार अपील। सवाल तो जरूर किया गया है लेकिन अंपायर पर कोई खासा असर नहीं। गेंद रहेगी इस वक्त जरूर एक रन के लिए। लेग बिफोर के लिए रिव्यू सिस्टम नहीं रखा गया है। अब तक की टेक्नोलॉजी टेनिस क्रिकेट में प्रोवाइड नहीं हुई है। अगर जैसे ही होगी सबसे पहले रिव्यू आपको ही मिलेगा, डोंट वरी। चलिए, पार्ट ऑफ द जोक। आने वाले वक्त में ये जरूर देखने मिलेगा। काफी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल कहां करना है ये चीज हमें पता है और हमारी पूरी लाइव कवरेज टीम को पता है कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये चीजें मुहैया हो जाएगी। अंपायर की मैं तारीफ करूंगा। पहले फैक्टर देखा कि गेंद टकराई किधर और उसके बाद हाइट की ऊंचाई को मापा और उसके बाद डिसीजन हम तक के पहुंचाया। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश, तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी और बिल्कुल तेज तर्रार गेंद जब आप करते हो ना तो आपके हाथों में कंट्रोल होना जरूरी। कंट्रोल नहीं होगा तो दुर्घटना घटेगी और दुर्घटना जब भी घटती है तो यहां पर रनों के रूप में एक रन जरूर मिलेगा। एक्स्ट्रा रन्स ये कंट्रोल में लाने होंगे, एक्स्ट्रा रन्स को रुकाना होगा क्योंकि टीम आपके अगेंस्ट है कंदारी किंग्स जो कि लास्ट बॉल तक के हार नहीं मानेगी। ये जिद्दी टीमों में से एक जिद्दी टीम मानी जाती है। इस बार देखिए खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया है, एक रन कंप्लीट किया है। थ्रो थोड़ा सा वाइड आता हुआ लेकिन बैकअप पर खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड किया। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया और स्कोर बोर्ड पर कलम चलती हुई और स्कोर दर्शाता हुआ 4 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है। पहले ओवर की जिम्मेदारी यश और कुणाल के लिए आए हैं गेंदबाजी लेकर विकी। सूझबूझ भरी गेंदबाजी अब तक के देखने मिलती हुई, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, अब तक के बांधे रखा है। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश, मिड ऑफ के खिलाड़ी अपने शरीर से गेंद को रोकते हुए, नो डाउट अच्छी फील्डिंग थी। टप्पा थोड़ा सा आगे गिरा था जरूर, आप टाई भी लगा सकते थे क्योंकि ये बादशाह ग्राउंड है, यहाँ पे चोट नहीं लगेगी क्योंकि आपको हरी भरी ग्रास है। आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरीके से ग्राउंड को मेंटेन किया जाता है उस तरीके से इस ग्राउंड को भी मेंटेन कर रखा है हमारे सभी कमेटी के मेंबर्स और इस ग्राउंड के केयरटेकर्स ने जरूर। सिंगल रन से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधा ओवर बीच, एक आधा शॉर्ट बॉल, एक आधा लो फुल टॉस बॉल का वेट कर रहे हैं। अगर इस तरीके की गेंद गिरी तो प्रहार जरूर करेंगे। इस बार देखिए डांसिंग डाउन द स्ट्रोक निकले थे, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थोड़े से फंबल हुए लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर किया, गेंद को बहुत ही अच्छे अंदाज में थ्रो किया और एक रन लेने में सक्षम और कामयाब रहे। इस सिंगल के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखने मिलती हुई, स्कोर जा पहुंचा है 8। माफ कीजिएगा 8 रन 6। ओके, हम वही चेक कर रहे थे, इससे पहले आपने 30 पूछा था ना, हम भी तो चेक करें आप मैच में हैं या नहीं। चलिए, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन। हर क्रिकेटर अपनी उंगलियों पे रन को गिनता है नितिन सर, लेकिन परेशान करता है कमेंटेटर को। तो कमेंटेटर का भी फर्ज बनता है कभी कभार परेशान कर दिया जाए। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे।
इस बार थोड़ा सा पैर फिसला था, करारा प्रहार किया है, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार किया है, गेंद को आउट ऑफ द पार्क किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। व्हाट अ हिट, क्या बात है, जानदार धमाकेदार सिक्सर। What a hit, what a hit. This is a beautiful and successful hit. यस, अंपायर से आप अनुमति मांगिए, जो चीज भी आपको फैसिलिटी चाहिए। यस, अंपायर ने डिसीजन दिया है, आपको बैट चेंज करना है, बॉल चेंज करना है। देखिए, कोई भी प्लेयर विदाउट परमिशन आप डगआउट से नीचे नहीं आ सकते। यस, अंपायर ने भी अनुमति दी है। नहीं नहीं, ओके, वो अंपायर ने अनुमति दे दी है, उसके बाद ही उतरे। यश, अश्विन नहीं, वो पहले अनुमति मिली है, वो पूछने आए थे खाली। देखिए, डगआउट काफी बड़ा है, आपको गुस्सा, खुशी, जश्न जो भी मनाना है वो डगआउट में मनाना है। अगर आप डगआउट से नीचे आते हो तो आपको पेनल्टी है डायरेक्ट 3 रन की। ओहो, 3 में आबाद भी हो सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं। सामने वाली टीम आबाद हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। ये सब चीजों पर ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, रनों की रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। चलिए, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त अश्विन। ये नन्हे मुन्ने गेंदबाज ने प्रभावित किया, नो डाउट। एज, उम्र नहीं मायने रखती अगर आप में टैलेंट हो। गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, सचिन रमेश तेंदुलकर, 16 साल की एज में इन्होंने परिवर्तित किया था प्रोफेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। और उस वक्त वकार यूनुस और शोएब अख्तर, वकार यूनुस और वसीम अकरम की गेंदबाजी काफी तेज तर्रार थी। नॉन स्ट्राइक हैंड पर सिद्धू खड़े थे और वो कह रहे थे कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया कि मेरे में टैलेंट कितना है। एज मत देखिए, हुनर देखिए। इस बार देखिए, घुटना टेक कर तमाशा दिखाना चाह रहे थे, गेंद को खेलना चाह रहे थे काशी, लेकिन गेंद पहुंची वाशी। फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप किया अश्विन ने। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत की है गेंदबाजी की इस वक्त अश्विन ने। अश्विन की अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन आज के दिन इन्होंने जरूर किया है, और अभी भी उसी तरीके की गेंदबाजी लेकर सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार होंगे कुणाल। कुणाल इस बार देखिए, कवर रीजन में खेला है, दौड़ भी नहीं लगाई है। उन्हें पता है कि गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। ये आता हुआ एक दर्जेदार 4 रन। थैंक यू डीजे, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक। 4 रन के लिए खेला गया स्ट्रोक। अब रनों की रन संख्या में थोड़ा सा बदलाव देखने मिलता हुआ, स्कोर में चेंजेस देखने मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 16 रन। अश्विन ने पहली गेंद की शुरुआत अच्छी तरीके से की, लेकिन दूसरी गेंद थोड़ी सी ओवर पिच जरूर की थी। इस बार रनर में गेंद थी, प्रहार किया है, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। खंडखंडित षटकार, 6 रन। थैंक यू डीजे। इस बड़े हिट के बाद ताबड़तोड़ यहां पर मीटिंग बुलाई गई, हडल किया गया, कुछ कान मंत्र दिया गया। अश्विन क्या कर रहे हो, ये जरूर कहा गया। इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रनों पर। क्या बैटिंग कर रहे हैं,
कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पर यश को देख के कुणाल भी रंग बदलते हुए एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गैप में जरूर खेला है लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑन रीजन में आके गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए। शाम मेरे ख्याल से थोड़े से अनफिट हो गए हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, रेली स्प्रे ग्राउंड के अंदर भेजना है प्लीज। शाम का पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, मुड़ गया है, रेली स्प्रे की व्यवस्था करनी है और अगर अनकंफर्टेबल है शाम तो प्लीज उनके रिप्लेस में एक खिलाड़ी भेज दें। क्रिकेट से जिद नहीं करना दोस्तों, क्रिकेट बहुत अच्छी चीज है लेकिन इसके साथ में जिद करना बहुत गलत बात होगी। आपकी फिटनेस अगर आपको साथ दे रही है, अगर आप फिट हो तो ही परफॉर्मेंस करें, नहीं तो टेनिस क्रिकेट में भी बहुत सारे हादसे हुए दोस्तों। उन सब हादसों को ध्यान में रखते हुए ये चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि अगर आप फिट रहोगे तो जाकर आपकी टीम हिट रहेगी। शाम कंफर्टेबल है, राहुल कंफर्टेबल है तो ही अलाउड करना, नहीं तो फिर उनके रिप्लेस में प्लेयर भेजते प्लीज। अगर वो भले से ओवर डालते हैं, एक ओवर के बाद में कंफर्टेबल हो तो भेजे। मेरे ख्याल से शाम को ज़रा चोट आई है पैर में, ज़रा ज़रूर थोड़ा सा पैर मुड़ गया था, तो मैं अक्षय रिक्वेस्ट करूंगा मैच को ऑन कर दें, उनके रिप्लेस में एक प्लेयर दे दें। अगर वो ओवर करने वाले हैं तो कंफर्टेबल हो जाए तो फिर ग्राउंड के अंदर आप आ जाए। बिल्कुल इसी बहाने ब्रेक भी मिल गया है और टीम दोनों ही रिलैक्स करती हुई भी नजर आई। शाम को थोड़ी सी चोट आई थी, ये हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, ये वो फिट हो, अनफिट ना हो, क्योंकि टीम को इस वक्त उनकी बहुत ज्यादा जरूरत। यस, एक स्पेशल सूचना है कि घोड़देव के एक स्टार खिलाड़ी हैं नंदन पाटिल, कल सेमीफाइनल के लिए 10 पीएल में, क्या बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स पैनल की ओर से, और शुभेच्छा देने वाले, शुभकामनाएं देने वाले कोई तो हैं, वो आप समझ जाइए कौन है। अपना ही है कोई ना कोई खास। और बिल्कुल चलिए, पार्ट ऑफ द जोक, अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ आपको लेकर, जहां पर मैच ऑन है। दोनों ही बल्लेबाज बिग हिट करने के मूड में उतरे हैं। रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 23 रन, 23 रन्स। अश्विन फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, स्ट्राइक पर है इस वक्त। यश के पास स्ट्राइक आई है जरूर, सामना करेंगे अश्विन का। ओ हो, व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है, ये खूबसूरत डिलीवरी रही। हम अक्सर कहते हैं कि बाहर जाती गेंद और बाहर जाती लड़की को अगर आप छेड़ते हो तो उसमें विकेट जाने की संभावना रहती है। उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला। यश तोलानी बाहर जाती गेंद को छेड़ना इन्हें महंगा साबित हुआ और विकेट का हुआ है पतंग। चलिए, न्यू बैटर को उतरना है ताबड़तोड़ ग्राउंड के अंदर। लेते हैं एक ब्रेक डीजे वाला।
देखिए, जो लेफ्ट साइड के डगआउट में लटके पड़े हैं उनसे विनंती है कि प्लीज थोड़ा सा कृपया करके विराजमान हो जाएं। कभी अगर आप स्टेज की तरफ आ गए तो फिर अगले फ्राइडे तक की आपकी छुट्टी हो जाएगी, राइट? यस सर। बस जस्ट सेकंड, मैच जरा सा होल्ड कराना है। गाड़ी जो निकल जाए उसके बाद मैच ऑन होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग MBPL सीजन 4। क्या आयोजन है! ट्रॉफी देखकर दिल खुश हो गया। ये ट्रॉफी को ले जाने के लिए लगभग छोटा हाथी की जरूरत पड़ेगी। इतनी खूबसूरत ट्रॉफी और इतनी बड़ी ट्रॉफी। नेक्स्ट बॉल, हेलीकॉप्टर उड़ाया था, गेंद पॉइंट रीजन में कन्वर्ट होती हुई 1 रन कंप्लीट किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। अब उल्टी गिनती शुरू करते हैं कि कितने बॉल में कितने रन की जरूरत है। मेरे साथी स्कोरर मुझे जरूर बताते हुए कि बची हुई गेंदें हैं 18 और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत। 18-29 का ये मुकाबला। विनोद गुप्ता, क्या कहना चाहोगे? 18 गेंदे 29 रन। मॅच जबरदस्त होतं, यात काही शंका नाही आहे। वंडरफुल मॅच आहे। दोन्ही बाजूला यंगस्टर्सचा भरमसाठ आहे पूर्णपणे। संघ जर पाहिला तर नक्कीच युवा खेळाडू आहेत आणि आपली छाप नक्कीच सोडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतील, यात काही शंका नाही आहे। साहिल पाटील देखील एक वेगवान फलंदाज आहे आणि कुणाल पाटील देखील एक भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू आहे। मात्र स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करावं लागेल। नक्कीच हे रन्स आहे ते विथ द बॅट बनवून दाखवावं लागेल आणि नक्कीच सुपर 10 मध्ये क्वालिफाय करायचं आहे तर डेफिनेटली या मॅच मध्ये नक्कीच तुम्हाला आपला सर्व काही द्यावं लागेल। 100% कमिटमेंट, 100% या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या टीमसाठी द्यावं लागेल। मात्र टीम BSUG हेही देखील एक बलाढ्य संघ आहे। आजचा दिवस नक्कीच त्यांच्या नावावर राहिलाय। आतापर्यंत 2 मॅचेस झालेत, 1 विन 1 पराभव आणि हे महत्त्वपूर्ण म्हणजे नॉकआउटची मॅच पाहायला भेटत आहे, जिकडे बॉलिंगसाठी इन्व्हाइट केला गेला श्याम गुप्ता यांना। तर नक्कीच डेफिनेटली जर पाहिलं ओव्हरऑल तर मॅचमध्ये सर्वांना मजा येणार आहे, प्रेक्षकांना सर्वांना मजा येणार आहे आणि त्यासाठी हे आपल्याला पूर्ण आयोजन या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे। बियाला स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स MBPL सीझन 4 आपल्याला पाहायला भेटत आहे। अठरा बॉल 29 धावांची आवश्यकता आहे। फिल्डिंग जर पाहिली ओव्हरऑल तर पूर्णपणे फिल्डर डीप मध्ये आहेत, अगदी ऑफ साइड मध्ये 4 फिल्डर आणि ऑन साइड मध्ये 5 आणि त्या 5 मध्ये 4 खेळाडू 38 सर्कलचे बाहेर। ऑन साइड मध्ये एक डीप लॉंग ऑफ आहे, डीप लॉंग ऑन आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे, डीप मिड विकेट आहे आणि डीप स्क्वेअर लेग देखील एक तैनात केला गेलाय बॅटिंगसाठी। फलंदाज तयार साहिल। यावेळी मात्र अक्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न होता, जोरदार अपील केली गेली होती श्याम यांच्या माध्यमातून। अशोक राऊत शरांचा सिग्नल येतोय। लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एक सिंगल रन या ठिकाणी ऍड केली जाईल टीम कंधारे किंग्सच्या खात्यामध्ये आणि धावफलक पुढे सरकतो या 1 ने। 25 रन स्कोरबोर्डवर 17 बॉल आणि 28 धावांची आवश्यकता आहे। मॅच पूर्णपणे बॅलन्सिंग आहे, कुठला संघ जिंकेल याचा नेम नाही आहे। हे क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो, कधी बदलेल याचाही देखील नेम नाही आहे, कुठला संघाच्या बाजूने जिंकेल याचाही देखील नेम नाही आहे। एक्झॅक्टली नक्कीच फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन केला जात आहे। एक लगेच शॉर्ट कव्हरच्या फिल्डरला डीप कव्हर मध्ये तैनात केला जात आहे आणि एक डीप लॉंग ऑनला आतमध्ये आणला जात आहे। शॉर्ट मिड विकेटच्या दरम्यान तैनात केला जात आहे। ओव्हरऑल 5 खेळाडू 38 सर्कलचे बाहेर, 2 फिल्डर ऑफ साइडला, 3 फिल्डर ऑन साइडला। श्याम गुप्ता पुन्हा एकदा पुढे बॉल घेऊन तयार कुणाल तडियलसाठी। हा ट्रॅकर बॉल या ठिकाणी ऑन द टोस करायचा होता, कव्हर क्षेत्रामध्ये मात्र अंपायरनी घोषित केलाय 1 फॉर द ओव्हर। भरपूर पिचिंग दूरवर होती, बाउन्स देखील पाहायला भेटला। अगदी कॉन्क्रीट विकेटवर काही असे स्पॉट असतात जिकडे बॉल पडल्यानंतर ऑटोमॅटिकली बाउन्स होतात आणि ते बाउन्स या ठिकाणी पाहायला भेटला आणि त्यामध्ये देखील भन्नाट वेगही देखील होता। कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रोक या ठिकाणी हिट केला जात नाहीये कुणालच्या माध्यमातून।
स्लोअर बॉल गतीमध्ये केल्या परिवर्तन, जोरदार अपील आहे, अंपायर दर्शवत आहे लेग साईडला आणि यस पहा लक फॅक्टर ऑन आहे BSUG टीमच्या कडे, कारण बॉल ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये, धावा भेटणार आहे 1 आणि या 1 ने धावफलक पुढे सरकतोय स्कोरबोर्ड वर. टोटल 26 रन स्कोर बोर्डवर. जबरदस्त कमबॅक केला गेला श्याम गुप्ता यांच्या माध्यमातून. जर ओव्हरऑल पाहिला तर या ओव्हरमध्ये रन्स ग्राफ आहे टीम खंडारीसाठी पूर्णपणे डाऊनवर्डचा आहेत. पलटवार करावं लागेल, क्षमता दाखवावं लागेल. बॅटिंगसाठी अजूनही डगआउटमध्ये जर पाहिला गौरांग कदम सारखा एक जबरदस्त फलंदाज आहे, यश जाधव सारखा बॅटर आहे, चान्स घ्यावा लागेल. येणाऱ्या बॉलमध्ये षटकार चौकार ठोकावं लागेल. मात्र श्याम गुप्ताची देखील या ठिकाणी प्रशंसा करावं लागेल. इन्व्हाइट केला नाहीये बॅटरला कुठलाही मोठा फटका खेळण्यासाठी. पुन्हा तयार श्याम. स्लोअर बॉल रीड केलाय, घुटना टेकवला गेलाय, बॉलला उडवला गेलाय डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाईनचे बाहेर, सडक पे कडक दमदार सिक्सर. थँक्यू डीजे. या प्रकारे आम्ही उल्लेख केला की षटकार चौकार ठोकावं लागेल, कारण तुमच्याकडे अजूनही बॅटर्स पोटेन्शियल बॅटर्स आहेत डगआउटमध्ये. जर तुम्ही चान्स घेतला नाही तर नक्कीच दबाव ऑटो बनेल तुमच्यावर. मात्र यावेळी कुणाल तडियलने जबरदस्त फटका या ठिकाणी लगावला गेलाय. फक्त आणि फक्त फिल्डर पाहत राहिले हे क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकामध्ये. हा ट्रॅकर बॉल पुन्हा एकदा फुल पॉवरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल हाही देखील आलाय मीरा भाईंदर प्रीमियर लीगचा दमदार बॅक टू बॅक दुसरा षटकार कुणाल तडियलच्या बॅट मधून. थैंक यू डीजे. जय हो भोले की, जय हो भोले की. क्या मस्त जीने में मजा जब तक आग न लगे सीने में. आग लगा दी है इस वक्त यहाँ पर कुणाल तडियल ने. काय बॅटिंग या ठिकाणी केली जाते कुणालच्या माध्यमातून. दमदार बॅक टू बॅक 2 सिक्सर या ठिकाणी पाहायला भेटले आणि धावफलक स्कोरबोर्डवर टोटल पाहायला भेटत आहे 38 रन ऑन अ हॅट्रिक. या ठिकाणी मात्र मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खेळला जात आहे. एक सिंगलचा प्रयत्न असणार आहे. अगदी हा सिंगल देखील या ठिकाणी घेतली जात आहे आणि या सिंगलने धावफलक पुढे सरकतोय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 39 रन स्कोर बोर्डवर. या ओव्हरमध्ये नक्कीच तुटून पडलाय पूर्णपणे कुणाल तडियल. 12 बॉल विजयासाठी रन्स आहेत 1-4-14. 14 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. पलटवार करावा लागेल, क्षमता दाखवावं लागेल. BSUG टीमला देखील कमबॅक करावं लागेल, फाईट बॅक करावं लागेल, कारण 12 बॉल 14ची ही मॅच आहे. बहुत ही उम्दा मुकाबले आज के दिन देखने मिले. ओवरऑल पप्पू 11 टफ एडिट ने सुपर 10 में क्वालिफाई किया और ये 2 टीमों में से अब कौन सी टीम होगी जो संडे के दिन नजर आएगी खेलती हुई. 12 बॉल और 14 रन. यहाँ पे थोड़े से एक्सपर्ट्स हमारे बीच पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ कॉल दिया है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट आपको बताएंगे क्या फेवर है. यहाँ पर जो शेयर मार्केट है पूरी तरह से BSUG और कंधारी किंग्स के बीच यहाँ पर थोड़ा सा जो बैलेंसिंग ग्राफ है ऊपर की तरफ है टीम कंधारी का. एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर 51 और 49 में कहूँगा. यहाँ पर मैच बैलेंसिंग है. 12 बॉल 14 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम कंधारी किंग्स को. और वापसी है यहाँ से अश्विन टीम के लिए वापसी करा के देंगे ऐसी उम्मीद है यहाँ पर ज़रूर है BSUG टीम के सभी समर्थक, कैप्टन्स की और खिलाड़ियों की. और नो डाउट एट ऑल आज के दिन में बेहतरीन गेंदबाजी की अश्विन ने और प्रभावित किया अश्विन यादव ने. आज के इस पूरे मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 4 में सबसे सफल गेंदबाज BSUG टीम के माध्यम से रहे. और हम देखते हैं हमेशा रॉयल चैनल टीम के माध्यम से खेलते हुए नजर आते हैं कुणाल तडियल और उनके सामने अश्विन होंगे. नेक्स्ट बॉल बिग हिट करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, सेफ लैंडिंग करेगी गेंद.
2 रन के लिए निकले हैं जरूर और 2 रन कंप्लीट किए हैं। कंधारी किंग्स, किंग्स ऐसे नहीं बनते, लड़ना पड़ता है किंग्स को झगड़ना पड़ता है, जब जाकर ताज मिलता है किंग का। और कंधारी किंग्स बखूबी इस लड़ने के मामले में माहिर हो चुकी है। जिस तरीके से 53 रनों का टारगेट को चेज करना है, 5 ओवरों का ये मुकाबला है, सिचुएशन चेंज हुआ है, गेंदें बची हैं 11 और जीत के लिए 12 रनों की जरूरत है। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अश्विन पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन यहां पर अब कम बैक कराना है। टीम को अगर जिताना है, संकट से बाहर लाना है, तो ये पार्टनरशिप जो बिल्डअप हुई है इसे ब्रेक करना है अश्विन को। इस बार देखिए टॉप एज लगा था, गेंद गई है थर्ड मैन रीजन में, डिक्लेयर जोन में गेंद कन्वर्ट होगी, अंपायर का इशारा आता हुआ यस, 1 रन, सिंगल रन। स्कोर 42 रन्स। आहिस्ते आहिस्ते पकड़ बनाई जा रही है, आहिस्ते आहिस्ते इस मैच में अपनी उपस्थिति दाखिल कराने की कोशिश करती हुई टीम कंधारी किंग्स। बिल्कुल पार्टनरशिप बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है विकेटों के बीच में। साझेदारी की अगर बात करें तो लगभग शानदार पार्टनरशिप देखने मिलती हुई। 9 गेंदों में 19 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है, काबिल तारीफ। कुणाल की अगर बात करें तो 14 गेंदों में 31 रन की अब तक के नाबाद पारी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक का मौका बना है कैच का, और यहां पर सेकेंड अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा गया। ओहो, लगता हुआ इस वक्त टीम कंधारी किंग को बड़ा वाला झटका। थैंक यू डीजे। सजा जी, आपको बताता चलो TDAPL में जहां पर एक बॉल में 7 रनों की आवश्यकता थी और नंबर 9 पर गए थे खेलने के लिए यश यादव, और उस मैच में एक सिक्सर लगाया था। एक बॉल में 7 रनों की आवश्यकता थी, गए और सिक्सर लगाया, मैच को इक्वल किया और सुपर ओवर में मैच लेके गए। नाम क्या है? यश। जब जिसके नाम में यश हो उस टीम को तो यश मिलना जरूरी होगा। लेकिन कुणाल की मैं तारीफ करूंगा, क्या बैटिंग की है। थोड़े से अनफिट है लेकिन फिर भी अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, क्या बैटिंग की है कुणाल ने। 31 रन की पारी खेली, शानदार पारी खेली और काफी बड़ा योगदान रहा टीम के लिए जरूर। अब सिचुएशन चेंज है, गेंदें बची हैं हिस्से में इस वक्त 9 और 9 गेंदों में 11 रन। बल्लेबाजी की कमान पर यश जाधव। रॉयल स्टनर के ये स्टार खिलाड़ी है, लेकिन आज लीग फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं जरूर रॉयल स्टनर्स में कि कंधारी किंग्स में। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था, गेंद को जब तक के फील्ड किया जाता सिंगल रन। अब आमना सामना किससे है? यस, रॉयल स्टनर के गेंदबाज हैं तो रॉयल स्टनर्स के बल्लेबाज भी यश हैं। सिंगल रन कंप्लीट, 1 रन के साथ यहां पर सिचुएशन चेंज होगा। गेंदें बची हैं 8, जीत के लिए 10 रन। इस प्रतियोगिता का नियम है, इस प्रतियोगिता के अंदर जो नियम रखा गया है, ड्रेसिंग एंड चेजिंग। ड्रेसिंग तो आपको कंप्लीटली आयोजकों की तरफ से मिली है, लेकिन चेजिंग कंपलसरी है, ये चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल। इस वक्त में व्हाइट करना ये भारी पड़ेगा विनोद, इस वक्त में व्हाइट करना यानी अपनी टीम के लिए घर की तरफ ओला बुलाने जैसा होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर, और ओला के साथ में डिस्काउंट भी मिलता है। कभी कभी आप बाउचर बचा रहता है ना, आपको ये स्वाइप किया है, यहाँ पर बाउचर को स्वाइप किया और कैशबैक भी लेंगे शायद। अब देखने वाली बात यह है कि कमबैक कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि 8 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। 8-9 का ये मुकाबला। नेक्स्ट बॉल, इस बार कवर में खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। एक बेहतरीन दर्जेदार MBPL 4 रन। बैटिंग में कौन है ये टर्न पे? साहिल। थैंक यू जी। साहिल का जो मायने होते हैं, साहिल के नाम के जो मायने होते हैं, उसे किनारा कहा जाता है।
साहिल ने इस मैच को किनारे पे ला खड़ा किया इस चौके की मदद से। 7 गेंदे 5 रन। वेरिएशन किया था, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, लेकिन गेंद जाएगी फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क। एक और MBPL सीजन 4 का यह खूबसूरत 4। सजाद भाई, अब दर्शकों ने चलना शुरू कर दिया है। कुर्सी देखिए खाली हो गई है। अब जहाँ पर कचाकच पूरा मैदान भरा हुआ था, कोई चेयर यहाँ पर एम्प्टी नहीं था। अब दर्शकों ने भी मूवमेंट कर लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिक्चर एंड होती है ना, उसके बाद में आपको जितने मेंबर्स ने काम किया होता है उनके नेम के ट्रेलर्स आते हैं, बस वही अब बाकी है, क्योंकि 6 गेंदे 1 रन। अब यहां पर अगर आप खिलाड़ी ने मैडन ओवर कर दिया, जो भी गेंदबाज आएगा अगर उसने मैडन ओवर कर दिया, तो आज मीरा भाईंदर के हर गली कोने में उसका बैनर लगेगा, क्योंकि हर जगह पे चर्चा इसी की होगी, क्योंकि उसने ऐसे वक्त में मैडन ओवर किया कि जिस वक्त टीम संकट में थी। 1 रन की जरूरत है, 6 गेंदें बची हुई है, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त गेंदबाज उत्कर्ष मात्रे। ये केवल झांकी है 4 दिन में, ट्रेलर पूरी बाकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। नेक्स्ट बॉल कट किया है और इस स्ट्रोक के साथ इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम कंधारी किंग्स, वेल डन, वेल प्लेड ऑल गाइज, नो डाउट, एंड हार्ड लक BSUG। कंधारी किंग्स कल 4 बजे के वक्त आपके आइकॉन प्लेयर या फिर आपके कैप्टन या फिर आपके टीम ऑनर यहां पर उपस्थित रहना जरूरी। थैंक यू डीजे। तो दोस्तों, अब आगे की कमान संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर विनोद।